हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रिवीजन करने वाले 8 क्लास के 8th चैप्टर का, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। प्रीवियस क्लास में हमने अलग अलग क्वांटिटीज कंपेयर की है, रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, लाइक दिस। तो इस चैप्टर में भी हम रेशो, परसेंटेज के साथ साथ और भी कई क्वांटिटीज कंपेयर करने वाले हैं। मींस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल टैक्स, ये सब क्या होते हैं और इनके क्या क्या फार्मूलाज है, ये हम फास्टली रिवीजन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको डे टू डे एवरीडे लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे इसके सारे फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इन फार्मूलाज को आपको रिपीट रिवीजन करना चाहिए और इनको लाइफ टाइम तक याद रखना है। ठीक है, तो फास्टली हम इन सभी फार्मूलाज को देखते हैं। तो रेशो क्या होता है? A:B मीन्स 30:20, लाइक दिस। इस टाइप में रेशो दिया जाता है। मीन्स कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो परसेंटेज किस फॉर्म में दिया जाता है? परसेंटेज कैसे निकालना होता है? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या किया है हमें, फाइंड 30% ऑफ ₹150। परसेंटेज कैसे निकालोगे? हाँ, आप परसेंटेज इज इक्वल टू 30/100, 100 से डिवाइड करना है इनटू जो भी हमारी ओरिजिनल प्राइस है। तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज कितना होगा? 45 रुपीज। 150 माइनस 45 इक्वल्स टू 105। तो हमें 150 रुपए वाली वस्तु हमें क्या मिल रही है? 105 रुपीज में मिल रही है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो जो भी हमें कीमत दी है उसे क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है और जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे सीधे परसेंटेज हम ऐसे निकाल सकते हैं। मगर इंक्रीज और डिक्रीज हो गई परसेंटेज की वैल्यू, तो अगर इंक्रीज परसेंटेज निकालना है हमें, तो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज परसेंटेज निकलेगा हमारा। और डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी भी कहा जाता है और सेलिंग प्राइस को एसपी भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मीन्स देखिए एक दुकानदार है और उसने क्या की, एक वस्तु 50 रुपए में खरीदी दुकानदार ने, और उसे बेच कितने रुपीज में रहा है? 80 रुपीज में। तो 50 रुपीज क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने जितने रुपीज में खरीदा है तो वो क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। और वो जितने रुपीज में बेच रहा है वो हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मीन्स दुकानदार क्या कर रहा है? 80 रुपीज में बेच रहा है 50 रुपीज वाली वस्तु। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 रुपीज उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला। बट ये तो सीधे सीधे निकाल लेगा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकाले प्रॉफिट का? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, डिनोमिनेटर भी ही होता है। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस दी है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला होगा हमारा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। इस सबको क्या मल्टीप्लाई होगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100। इन 100 को इधर ले जाओ, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 100 प्लस
प्रॉफिट, ये क्या निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो नेक्स्ट देखते हैं लॉस। तो लॉस कैसे समझोगे, देखो दुकानदार ने एक वस्तु क्या की 80 रुपीज में खरीदी है, मीन्स ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने रुपीज में रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है 50 रुपीज, मीन्स खरीदी है 80 रुपए में और बेच रहा है 50 रुपए में, तो क्या हो जाएगा उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि 80 में खरीद कर 50 में बेचेगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 माइनस सेलिंग प्राइस 50, क्या हो गया 30। तो क्या यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो गया 30 रुपए का दुकानदार को लॉस हो रहा है, समझ गए। तो अगर परसेंटेज में हमें लॉस निकालना है तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो क्या हो जाएगा लॉस के परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है ये हमारा निकलेगा। कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 50 और लॉस कितना है 30, पर हमें क्या करना है लॉस परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस कितना है यहाँ पर 30 बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 इंटू 100, कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ हमारा 3/8 कितना आ जाएगा 0.8 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 37, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज में लॉस कितना मिला 0.37, इतना परसेंट हमें क्या हो गया लॉस हो गया। तो परसेंटेज में लॉस ऐसे निकालना है, दिया गया है लॉस और कॉस्ट प्राइस, और क्या करना है हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज में, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस दी हो और लॉस दिया हो और क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बट कॉस्ट प्राइस निकालनी है और सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, ठीक है सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, तो क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस ऑफ परसेंटेज, जितने भी परसेंट लॉस हुआ है वो लेना है और सेलिंग प्राइस क्या है हमारी वो लेनी है, और इस फॉर्मूला में रखकर हम कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट तो ये समझना होगा मार्केट प्राइस से एमपीवी बोला जाता है, ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या होती है, कोई भी चीज हमें खरीदनी है उसके ऊपर टैग लगा होता है कि ये चीज 100 रुपीज की है या फिर 500 रुपीज की है 1000 रुपीज की है, उस पर जो टैग लगा होता है ना वो होती है मार्केट प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल एक पेन है जो 100 रुपए में आ रही है, बट उस पर क्या कर रहा है दुकानदार 20 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपए वाली पेन 20 रुपीज ऑफ दे रहा है, मीन्स 20 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें कितने में मिल जाएगी 100 माइनस 20 80 रुपीज में मिल जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 80 रुपीज। यहाँ पर हमें क्या करना है डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस कितनी है 100 माइनस सेलिंग 80 इज इक्वल टू मीन्स 20 रुपीज, डिस्काउंट मिल गया सीधे सीधे, ठीक है। अगर परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना हो तो ऐसे निकालोगे डिस्काउंट इन परसेंट इज इक्वल टू जो भी हमारी ओरिजिनल डिस्काउंट प्राइस है डिवाइड बाय क्या करना है मार्केट प्राइस इनटू 100, तो क्या हो गया हमारा ये डिस्काउंट इन परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट प्राइस क्या है यहाँ पर 20, मार्केट प्राइस कितनी है 100 इंटू 100, तो ये 100 कैसे हो गया 20 रुपीज, 20 मीन्स 20% डिस्काउंट मिल जाएगा हमें, ठीक है 100 रुपीज पर 20% डिस्काउंट मिल जाए, इस तरह से हम
डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर और भी देखिए, ये तो हमने डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया, बट हमें दिया गया है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, वो भी तो कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, तो क्या निकल जाएगा सेलिंग परसेंटेज। तो नेक्स्ट है हमारा सेल टैक्स मीन, अगर हम कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं बट उस पर क्या हो रहा है 20 रुपीज टैक्स लग रहा है, तो टैक्स ऑलवेज क्या होता है ऐड होता है 100 रुपए में, मीन्स वो चीज हमें कितने में मिल जाएगी 120 रुपीज में, 120 रुपीज में। तो क्या हो गया 20 रुपीज क्या लग गया हमें टैक्स लग गया है, कितने की वो 100 रुपीज की, मीन्स ए ओरिजिनल वैल्यू, और उसमें क्या हो रहा है टैक्स ऐड होता है, कभी भी टैक्स माइनस नहीं होता, टैक्स ऐड होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कितना टैक्स पेड किया, अगर ये निकालना हो तो हमें लिखना है टैक्स टू बी पेड इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज, जितने भी परसेंट हमें टैक्स लगा है वो डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और क्या होगा, हमें बिल अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस टैक्स परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस, इस तरह से हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और इसे लाइफ टाइम तक याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।